हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूका स्टडी फैक्ट्स। हम लोग अपने चैनल पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न की एक सीरीज़ लाए हैं 1000 क्वेश्चंस की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 15 क्वेश्चंस को। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न आप सभी को पता है सीटेट वर्ग 3 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये दोनों ही हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ 15 आप लोग के कितने मार्क्स हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। डेवलपमेंट करना है अगर आपको बच्चे का अच्छे से, तो उसमें किसका रोल होगा? फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स, मदर, फादर और फ्रेंड्स। तो सबका ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पेरेंट्स। इस वजह से मदर फादर सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एम्ब्रियो, फीटस, ओवम और गेस्टेशन। तो गेस्टेशन तो पूरा 9 मंथ का पीरियड कहलाता है। ओवम स्टेज आएगा। ओवम स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। लर्निंग टू वॉक, चलना, तो ये एक मोटर डेवलपमेंट है, जिसमें ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लेना, पिछले सेशन में मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था, या शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। जहाँ पर बड़ी मसल्स का यूज़ होता है दैट इज़ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। जहाँ पर छोटी मसल्स का यूज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, तो फाइन मोटर डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर? नॉट अ फैक्टर पूछा है, तो पॉवर्टी इन फैमिली, अगर बच्चा गरीब होगा तो ऐसे डेवलपमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। बट हाँ, इन कंपैरिजन अगर हम देखें एक रिच फैमिली का बच्चा और एक पॉवर्टी का है, तो थोड़ा बहुत देखो, क्योंकि सोर्सेज में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। लैक ऑफ अफेक्शन, अगर उसे प्यार नहीं मिल रहा है माँ बाप का, डोमेस्टिक क्वारल, घरेलू बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, तो ये सब डालेगी। लेकिन अगर बच्चा स्लीपिंग फील कर रहा है क्लासरूम में, तो एक नॉर्मल बात है कि ठीक है बच्चा थक गया होगा, बच्चा छोटा है, तो स्लीपिंग फील कर सकता है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, तो ये डेवलपमेंट की एक तरीके से परिभाषा पूछ ली है इन्होंने। तो चेंज इन बिहेवियर इज डेवलपमेंट। विच इज़ नॉट मेंटल डिसऑर्डर। नॉट है, देखो नॉट कितना इंपॉर्टेंट है। गाउट डिसीज़ है, गाउट एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन मेंटल इलनेस, हेरिडिटी फैक्टर, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, चेंजेस इन ब्रेन, ये सब कुछ हो सकता है। बट रोमैटिक फीवर ये एक तरीके का फीवर है। नेक्स्ट है, अ हेल्दी 1 ईयर चाइल्ड्स वेट कितना होता है? तो ये होता है डबल द बर्थ वेट, जस्ट डबल। नेक्स्ट है, ब्लड प्रेशर कैसा होता है बच्चे का? तो कम होता है। ये देखो, अब आप समझ सकते हैं कि एमपी टेट में बाल विकास के नाम पर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पाज्म ऑफ नेक मसल्स इन विच स्पीच डिसऑर्डर, दैट इज स्टैमरिंग। हाउ मैनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू थर्स्टन? तो थर्स्टन ने 7 एबिलिटीज़ को सजेस्ट किया था। आपने नहीं पढ़ी हैं तो देख लीजिए। लर्निंग ऑफ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? तो फैमिली से ही बच्चा सीखने समझने लग जाता है। टीचिंग इज़ एन आर्ट और साइंस दोनों ही है, आर्ट और साइंस, तो बोथ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट। लर्निंग इज समिंग अप प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ बिहेवियर। Learning is creative synthesis of knowledge and experience of the learning. Learning aims at higher level of thinking. Learning is creative. तो learning is summing up of previous experience है, बट इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? तो है तो, लेकिन आपको आगे का भी सीखना है, नॉट ओनली द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। हाँ, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग अच्छी बात है, क्रिएटिव सिंथेसिस ऑफ नॉलेज, क्रिएटिव होना अच्छी बात है, लेकिन समिंग ऑफ प्रीवियस लर्निंग इट्स नॉट। अगर इस एस्पेक्ट में हम देखें, इन 4 ऑप्शन के एस्पेक्ट में देखें, तो ये सही होगा। अदरवाइज अगर चारों ही ऑप्शन होते तो ऑल ऑफ द एबव की तरफ चले जाते हम, अगर नॉट नहीं पूछा होता तो। लेकिन इसमें नॉट दिया है, तो लर्निंग इज समिंग अप ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द लर्निंग। प्रीवियस नहीं, जबकि प्रीवियस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज के लिए लास्ट है, लर्निंग इज डिफाइंड एज द चेंज इन बिहेवियर ऑफ द लर्नर वेयर एज टीचिंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और डिजायर्ड चेंजेस इन पीपल्स लाइफ। डिजायर्ड मतलब जो ऐच्छिक रूप से जो परिवर्तन हो रहे हैं
उनका। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये वाला सेशन बहुत ही छोटा था, ऐसा जिसमें मुझे कुछ लगा ही नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। 5 मार्च का शिफ्ट 2 का पेपर था। 15 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस कर लिए थे और नेक्स्ट 15 को आज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको सभी प्रकार से तैयार रहना है। CDP मतलब MP टेट में कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। चलिए सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।